सत साहेब जी, सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सत्संग के माध्यम से, साईं अरुण जी के सत्संग के माध्यम से प्रवचनों को डेली समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। जिन्हें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, वह सार शब्द के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचने का अपना एक रास्ता बना ही लेते हैं। देखिए, पाप और पुण्य दो एक ऐसी वस्तु है जिसको काल ने आत्मा को कैद करके यहाँ पर प्रकृति में रखा हुआ है। व्यक्ति हमेशा यही समझता है कि उसने पाप किया है और पुण्य किया है, और वह यही फेरे में आत्मा को काल रखना चाहता हमेशा। चूँकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि हम इस प्रकृति, इस काल में कैद हैं, तो हमें छुड़ाने के लिए केवल परमात्मा ही है जो आ सकता है। जहाँ तक सत्संग की बात हम करें तो आप सभी को पता है कि सत्संग क्या होता है। सत्य का संग यानी सत्य का संग करना, यानी वहाँ पर सत्य की बातें होना। इसी को देखते हुए मुझे एक प्रसंग आ रहा है। एक बार की बात है, कबीर परमात्मा साहेब बैठे हुए थे। उनके पास में एक व्यक्ति जिसने काफ़ी कुछ शिक्षा ग्रहण कर ली थी, वेद पुराण का गहन अध्ययन कर लिया था, और उसको ये लगता था कि यार मैंने तो बहुत अध्ययन कर लिया और मैं बहुत समझदार हूँ। और वह यह सोच के कबीर परमात्मा साहब के पास में गया। अब कबीर साहब के पास में गया तो कबीर साहब ने उससे पूछा कि भाई क्यों आए हो? तो उसने कहा, महाराज जी मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए। बोला, हाँ बताओ कौन सा प्रश्न है? बोला, ऐसा है, मैंने सब कुछ कर लिया है और मेरे माता पिता हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुना करो, सत्संग में जाओ। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सब कुछ ये करने के बाद में सत्संग में क्यों सुनूं, क्यों मैं सत्संग सुनूं? यह सुनकर कबीर परमात्मा साहेब ने कोई जवाब नहीं दिया। पास में ही एक लकड़ी का गूठा रखा था। एक हथौड़ी उठाकर उस लकड़ी के गूठा, जो गूठ रहता है जिसमें हम गाय जानवरों को बांधते हैं, उसको उसके ऊपर में, ज़मीन के ऊपर में गाड़ दिया और उसके ऊपर में एक ठोक मारी। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, मैंने परमात्मा से कुछ चीज़ें पूछी है लेकिन परमात्मा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा, शायद संत महाराज आज बिजी हैं, व्यस्त हैं और मौन हैं शायद। यह सोचकर वो वापस चला गया। दूसरे दिन फिर आया वह। तो जब दोबारा वह आया तो उसने पूछा वही प्रश्न कि हे संत जी, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कबीर साहब ने फिर उस गूंठे के ऊपर जो गूंठा गूंद रखा था, लकड़ी का जो गूंठ था, उसके ऊपर में फिर एक हथौड़ी का चोट मारी। अब वह व्यक्ति बड़ा असमंजस में पड़ गया कि मैं 2 दिन हो गए हैं संत जी से कुछ भी पूछता हूँ तो संत जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं और इस लकड़ी के गूंठ में खाली चोट मार दे रहे हैं। वो है, उसने मन में सोचा कि शायद संत जी का मौन व्रत चल रहा है, इसलिए संत जी कुछ कह नहीं रहे हैं। तो उसने यह सोचकर वह वापस चला गया। तीसरे दिन वह फिर गया। उसने फिर कबीर साहब से वही प्रश्न किया कि सत्संग में जाना क्यों ज़रूरी है, सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है हमें। अब कबीर साहब ने फिर वह लकड़ी का जो गूंठा था उसके ऊपर हथौड़ी मारी। अब वह व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया। उसने पूछा, हे संत जी, मैं बड़े कष्टों से आपके पास में इतनी दूर से आता हूँ एक प्रश्न के उत्तर के लिए, और आप कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। डेली लकड़ी के गूंठे पे एक हथौड़ा मार दे रहे हैं। तो कबीर साहब परमात्मा ने कहा कि मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रतिदिन दे रहा हूँ। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि कैसा उत्तर दे रहे हैं। तो उसने पूछा, तो कबीर साहब ने कहना शुरू किया कि देखो, जिस तरह से लकड़ी का गूंठा है, मैं इसको जितना इस पर चोट मारता हूँ, यह ज़मीन में अंदर धंसता जा रहा है। मतलब यह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है, जड़ों को मजबूत कर रहा है। और इस पर अगर हम कोई जानवर को बांधेंगे तो वह जानवर इस गूंठे को उखाड़ नहीं पाएगा। इसलिए पहले दिन तुम आए तब भी मैंने एक चोट मारी, दूसरे दिन आए तब भी मैंने एक चोट मारी, और तीसरे दिन भी मैंने एक चोट मारी। अर्थात मैंने तुम्हारे तीनों दिन तुम्हारे पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्नचित हुआ। उसने कहा कि संत जी ने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दिया है। कबीर साहब ने कहा, देखो, सत्संग सुनने से हमारे अंदर की जो बुराइयां रहती हैं वो बुराइयां सब बाहर आ जाती है। यह जो लकड़ी का गूठा है यह मन है, और मन पर जब तक आप लगातार चोट करते रहेंगे, हथौड़े की, कौन से हथौड़े की? सत्संगी रूपी हथौड़े की चोट करते रहेंगे, तो आपको यह
कहीं इधर उधर भटकने नहीं देगा। कहने का भाव यह है कि हमें जब हमारा मन इधर उधर भटकता है तो हमें सिमरन में, जैसा कि साईं अरुण जी बोलते हैं, सिमरन, समर्पण और विश्वास, यह 3 चीज़ों में ही हमने अपने मन को लगाना चाहिए। सत साहिब जी, सत साहिब जी। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषणकर्ता गुरुवाणी चैनल। साथ में मैं यूट्यूब का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी परमात्मा की जो वाणी है और जो सत्य है वह जनमानस तक पहुंचा पा रहे हैं। यूट्यूब का भी बहुत बड़ा आभार है। आभार यूट्यूब आपका। आपको भी सादर अभिवादन। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। हेलो हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। आपकी कृपा से गुरुजी महाराज, पहले कहावत थी ना कि शिष्य जो है ना गुरु बनाते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो पढ़ा है उसमें ये लिखा था कि शिष्य की क्षमता ही नहीं है जो वो गुरु ढूंढ ले। स्वयं गुरु जो है ना ढूंढ लेता है। बराबर बात की, 1,00,000% की बात की, बराबर है ना। और वही हो रहा है। और एक आपने जो है कहा था, हम करीब जो है 1.5 साल से जुड़े हैं आपसे, और आपकी कृपा बरस रही है 24 घंटे। कबीर जी की फोटो मैं बचपन से ही लगाता हूँ। सब आशीर्वाद है और आपका। और ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि जो लिखा था उसमें कि कबीर जी जाएंगे घर घर लखाएंगे और परछाई भी नहीं मिलेगी। तो वास्तव में ये सब गुप्त रहस्य हैं। तब आए थे तो उन्होंने जो है ना सूझ बुनने का काम किया था। अब आए हैं तो वो कचहरी का काम करके जो है निपटा रहे हैं। घर घर पहुंच रही है उनकी वाणी, गुरबाणी के रूप में घर घर लखा रहे हैं और परछाई नहीं मिल रही है। गुप्त रूप से कहा। गुप्त रूप से कहा नहीं, गुप्त रूप से कर रहे हैं आप। घर घर आप जा रहे हो। वैसा कबीर सागर में लिखा है ना कबीर जी ने, जिसको 4 शब्द लखा जाएगा उसको लखाने के लिए मैं खुद गुप्त रूप से जाऊंगा और 7 शब्द लखा दूंगा। देखो वो जो है ना वो आपका ही कष्ट का फल है। बराबर जी हाँ। ये कोई शादी का खाना नहीं कि चलो शादी में आ गए तो अभी खाना ही खा लो। हाँ खाना खा लियो चल। ऐसा होता तो फिर आपने जी इतने कष्ट किए, कोटि कोटि बरस ये जन्म आपने परमात्मा का किए, तो फिर उसका ये कर्म सिद्धांत फेल हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम ऑनलाइन ये आपके सुनते हैं ना कि जो है आप कहते हैं कि परछाई भी नहीं मिलेगी, कल की अवतार होगा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक घोड़ा तो आपका हर घर घर में दौड़ रहा है। फिर भी नहीं समझे आदमी है। अच्छा, और तुरंत अनुभव होता है। एक बार मोबाइल जिसने भी सुन लिया उसको तुरंत अनुभव होता है। हमसे जितने मिलने वाले आए तो हमने आपकी ये ऑनलाइन वाली कैसेट लगा के मोबाइल से हमने कहा इसको सुनो, ये गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में, उनको सुनो। तो जैसे ही उन्होंने मोबाइल लगाया तो 2-4 दिन के बाद आए कि हमको तो उसका अनुभव होने लगा और हमको भी सुनाई देती है। तो हमने कि बस तुम्हारे पास गुरबाणी पहुंच गई, ताला खुल गया तुम्हारा। अब हमने कि ये फोन नंबर हम दिए दे रहे, बात कर लेना भाई। एकदम बात बराबर है। कोई पूछते हैं तो हमने गुरु जी ये पूछना था कि हमने अपनी तरफ से मनमानी करके उनको कैसे आपकी दिखा दी, कोई गलत तो नहीं किया? नहीं, गलत कैसे क्या? देखो, अगर किसी समझो गलत के भी हाथ कैसेट लग गई तो लखने वाले तो परमात्मा जाने वाले है ना। ये बात आप नहीं समझ में रहे। समझो कोई गलत ना, हमने कहा गुरुजी से परमिशन ली नहीं और हम बताने लगे तो ये नहीं उसमें परिचय मैंने तो उल्टा सबको बता दिए। लेकिन ये अधिकार किसको आ जाता है? जिसको 24 घंटे परमात्मा आ जाता है ना, साथ में रहता है ना, या वो धुन सुनाई देती है ना, फिर वो एक अधिकारी बन जाता है। फिर वो दूसरे को बता सकता है, क्योंकि वो तो बताएगा ना। तो जो उसका मुंह से बोल निकलने वाला है ना, उस बोल में साक्षात परमात्मा रहते हैं ना।
तो हाँ, फिर वो शुरू बराबर शुरू में तो ऐसा था, कभी ज्यादा कभी कम, कभी घंटे कभी 2 घंटे। अब ऐसी आपकी कृपा है कि वो 24 घंटे। अब ज्यादा शोरगुल है तो वहाँ नहीं होता, अच्छा जोर से नहीं आती बिल्कुल, लेकिन अकेले में जैसे ही आए तो तुरंत एहसास होता है। और धीरे धीरे हमारे पूरे घर के जितने सदस्य हैं हाँ, सबको एहसास होता रहता है कि धुन आ रही है। हाँ, हम पूछते रहते हैं कि आ रही है, हाँ आ रही। हाँ, तो ऐसा है, आप बोले ना शोरगुल में, तो हाँ। उस धुन का शोरगुल से कोई वास्ता नहीं है। कोई वास्ता नहीं। हाँ, शोरगुल जो लेकिन वो होता है ना, गाड़ी आड़ी में बैठ के जाते हैं ना, हाँ, तो उसमें पता नहीं चलता कि आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही उतरो नहीं तो देखो लगता है ना, कि ये हमारे साथ थी। वो भी जाने दो, लेकिन वो जो शोरगुल होता है ना, बाहर वाली आवाज, ये कानों का विषय होता है। और ये हाँ। जो सार शब्द वाली दुनिया कानों का बिल्कुल विषय नहीं। तो बाहर हाँ। कितना भी शोरगुल हो, लेकिन धुन चालू है उसका एहसास हमें हो ही जाता है 100%। हाँ हाँ, वो अंदर रहता है कि अंदर हो रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बस कानों से नहीं सुनाई देती। हाँ, कानों से नहीं, लेकिन उसका महसूस होता है। महसूस होना माने महसूस होता है कि हाँ चल रहा है कुछ। हाँ, बस फिर उसको ही तो सुमिरन कह रहे हैं ना। हाँ, दूसरा कुछ नहीं है। वो कानों का थोड़ी विषय है कि वो आता चलो बाहर बाजू में बहुत आवाज है, अभी नहीं सुनाई देगी, उसका कुछ नहीं समझ। वो हमको तो महसूस हो रहा है ना कि सुन रहे, बस ये तो है एक चमत्कार, बाकी क्या है। 10-5 लोग मिलने जुलने वाले थे, तो हमने कहा क्या सुन रहा है, हमने कहा हम अपनी गुरुजी की कैसे सुन रहे हैं ऑनलाइन वाली। तो हमने कहा जोर से लगा के उसको सुनवाई सब लोगों को। तो उनमें से मतलब सभी परसेंटेज में ये आया कि ये तो हमको भी चालू हो गई। तो हमने कहा ये गुरुजी की मेहरबानी है, लेकिन हमने कि हम उन्हें नहीं बताया, हमने कहा हम गुरुजी से परमिशन ले लें कि हमने कहीं वो तो नहीं कर दिया। देखो अभी कैसा है, लोग क्या बोलते हैं, आप बोलते ये गुरुबानी है, गुरुबानी, ये गुरुबानी कैसी। देखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो मेरी धुन चल रही है बराबर, यानी मेरा जो बोल निकल रहा है, शब्द निकल रहा है, तो वो परमात्मा से टच होकर निकल रहा है। आप भी अभी मुझसे बात कर रहे, तो आपकी भी धुन चालू है, यानी आपके साथ भी परमात्मा जुड़ा हुआ है। तो आपके भी जो शब्द निकल रहे, बोल निकल रहे, वो भी, तो ये जो परमात्मा से टच हुए जो बोल निकल रहे या स्पर्श करके जो बोल निकल रहे, यानी परमात्मा से उसका स्पर्श हो रहा है ना हमारे हर बोल का। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो पारसमणि का काम कर रहे हैं सब। फिर वो जो हमारे बोल वो गुरुबानी बन जाते हैं। इसीलिए ये जो लोग कैसेट सुनते हैं, फिर उनको जो तुरंत उसका फायदा मिल जाता है। उसका कारण क्या है, उन्होंने कोई प्रवचन नहीं सुन रहे, वो नहीं प्रवचन बानी सुन रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए वो लोगों को ज्यादा ये हो जाता है। कोई बोलते हैं ना कि मुझे धुन तो सुनाई नहीं देती, क्या करे। मैं बोलता है भाई तुम वीडियो देखो, वीडियो सुनने से ही वो हो जाएगा। वो बोले ऐसा कैसा, हमने वीडियो सुने 2-4 लेकिन नहीं हो रहा है। होगा होगा, सब काम नहीं हुआ है 10-20 लोगों को हुआ है। आपकी सिर्फ हमने सुनाया ही तो उनको, और सबको जो है हर एक ने यही कहा कि ये तो हमको भी हो गया। तो हमने यही गुरुवाणी मैंने डायरेक्ट गुरु जी वाणी के द्वारा तुम्हारे अंदर हमने ही प्रवेश कर गए। हाँ, शब्द के द्वारा, और कैसे आएंगे। ये बहुत बड़ा नहीं, हमको डर हो गया था ना। हमने कहा कि गुरु जी से परमिशन नहीं लिए हमने, मतलब ये नहीं रहता ना कि जैसे अभी तक सुनते रहे कि गुरु लोग कहते थे कि हमने जो बताया किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। वो जो है ना वो गुरु अलग, ये जो मैं है ना, मैं भेदी गुरु हूँ। भेदी गुरु अलग। हाँ, नहीं, जो ना गुरु के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कोई गुरु गद्दी से चला आता है, कोई गुरु प्रणाली से चला आता है, या हम व्यवहार में बहुत सारे गुरु देखते हैं। लेकिन ये जो भेदी गुरु होता है ना, और ये भेदी गुरु जब 4 शब्द होता है ना तभी होता है, और तब से यानी उसी वक्त के लिए होता है, समझो। हाँ, हजारों करोड़ों में भेदी गुरु तो एक ही होता है पूरे विश्व में। हाँ, एक ही होता है। हाँ, एक ही होता है। और भेदी गुरु एक और सदगुरु एक। हाँ, 4 शब्द जैसा जाता है भेदी गुरु भी जाता है। ये बात है ना, यानी ये जो भेद है ना, पहले परमात्मा भेदी गुरु को बताता है, फिर भेदी गुरु दूसरों को बताता है। जो दूसरों को बताता है उसके लिए परमात्मा फिर गुप्त रूप से उसको वो जो भेद है वो प्रकट कर देता है, लिखा देता है। इतना सहज काम है। हाँ, वो बहुत सरल नहीं है। लेकिन
सरल तो दिखने में है, लेकिन जिसको प्रकट हो गया है परमात्मा का सार शब्द, वो सरल इसलिए हो गया है गुरुदेव, आपने उसका लिखा भाग्य दिया है। है, इतना सरल नहीं है, वेद भी इसका बखान नहीं कर पाए, और अगर कर ही लेते तो आज तक सबको पता नहीं चल जाता। कोई भी नहीं, किसी के पास नहीं है, वो परमात्मा ही दयालु है जो फ्री देता है। नहीं, वो बात ऐसी है, ये टाइम टाइम के ऊपर है ना, अभी टाइम वो है ना। देखो इस बार कलयुग में भी आए थे ना परमात्मा कबीर हाँ। जी, जब वो धर्मदास थे तब वो टाइम भी कलयुग ही चालू था ना, और वापिस हाँ, अभी तब भी ये कलयुग दे चालू। दिए। तो उसमें तो कबीर सागर में तो लिखा ही था कि मैं वापस आने वाला हूँ और वो सार शब्द लखाने वाला हूँ, वो तो बराबर लिखा। लेकिन अभी देखो ना, फिर 650 बरस की वो भविष्यवाणी कैसी खरी निकली, और आज बिल्कुल कितनी खरी। गरज है लोगों को। हाँ हाँ, यानी आज गरज है। जिन्होंने जितनी बार परमात्मा की भक्ति की, अगर वो ऐसे ही काल के मुंह में जाने लगे, समझो, तो लोग परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि देखो नहीं हमारी करेंगे, इतनी इसलिए हमारी गुप्त अरदास रखा। की, कोटि जन्म अरदास की, और जब हमें मुक्त होने की बात आ गई तो आप चुप बैठे चुप बैठे, ऐसे हो गए ना। तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। परमात्मा ने सबके लिए ये सुविधा उपलब्ध कर दी है, लेकिन 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 किसके लिए? जिसका भाग्य का उदय हो गया है परमात्मा के मन ये से, समझो, बुद्धि से, कि हाँ। यानी परमात्मा की रजामंदी है, उसको ही ये मिलने वाला है। वो इसलिए ये मैंने राम के कहा पास कि ये कोई शादी भोजन नहीं है कि कोई आओ खा लो, नहीं। आया समझ में? नहीं, बिल्कुल। रामायण में भी जो है ना स्पष्ट लिखा था, क्योंकि तुलसीदास जी को भी कबीर दास जी ने ज्ञान दिया था। हाँ हाँ तब हाँ, रामायण की जब रचना हुई तो उसमें भी लिखा था कि यह गुण साधन तय नहीं होई, राम कृपा पावे कोई कोई। हाँ हाँ हाँ, तो ये कबीर जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, प्रयास करने पर नहीं। हाँ, अभी बात बराबर 1,00,000% की बात की, यानी वही मैं बोल रहा हूँ, भाग्य से ही मिलता है। और भाग्य कैसे तैयार होता है? वो क्या 2 मिनट में तैयार होता है क्या? ना 100 ना बरस ना, में तैयार होता है? भाग्य बनाने के लिए, तैयार होने के लिए कोटि कोटि जन्म जाने पड़ते हैं, तब ये परमात्मा का मिलता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। हम भूल जाते हैं, उनके कलम में तो लिखा रहता है कि इसने इतना हमके लिए तड़पा है, तब वो कृपा जो है ना होती है। एकदम बात बराबर है। उसी के तो कर्म सिद्धांत कहा जाता है ना, नहीं तो फिर कर्म सिद्धांत का क्या बात ही नहीं रहेगी। कर्म सिद्धांत ये बहुत जटिल और वो गहराई वाला विषय है, और वो परमात्मा को ही मालूम है, क्योंकि देखो परमात्मा को ही मालूम है ना कितने बरस हमने जन्म लिए, क्या किए क्या नहीं, अच्छे किए बुरे किए, बराबर। हम तो ज्यादा से ज्यादा इस जन्म में ख्याल में रख सकते हैं, वो भी कितने दिन, लेकिन इसके पहले क्या हुआ उसको मालूम है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल। तो हम अपनी इच्छा से यहाँ आए थे, तो यहाँ प्रकृति के कानून भी तो हमें फॉलो करना है। हाँ, बराबर। यहाँ के कानूनों को अब परमात्मा भी देख रहा है, समय आया, कृपा हुई। हाँ, एकदम बात बराबर है, यानी होनी ही थी हमके ऊपर, तो हो ही गई, बराबर। लेकिन प्रयास हम लोगों ने किया है उस जन्म में, तो हो गई। हाँ। अब 125 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान की है, सुने सब ने, अरे होगा नहीं, क्योंकि माया जाल में फंसे हुए हैं, विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन सार शब्द सबके, देखो हम इतना ही समझना कि अगर सभी मुक्त हो गए तो इतना बड़े ब्रह्मांड तैयार किया है, ये किस लिए, ये किस काम का फिर? भाई पढ़ते सभी हैं, लेकिन सब जो अधिकारी थोड़ी बन जाते हैं। हाँ, पढ़ते सभी हैं, पढ़ते सभी है, सभी परीक्षा नौकरी सबकी नहीं लगती, नौकरी सबकी नहीं लगती, परीक्षा भी देते, सभी पास नहीं होते ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। गुरुदेव आशीर्वाद रखना। हाँ, बात बराबर है। पूरा बहुत मुश्किल से मिले हो, हम भले ही भूल जाएं, आप मत भूलना। नहीं, कैसे भूलेंगे? देखो परमात्मा हमारे साथ में ही रहता है। सुमिरन माने क्या है? परमात्मा ही है ना, वो तो हमारे साथ में, वो कैसा छोड़ेगा? वो हमें परम धाम में लेके ही जाने वाला है, इसीलिए तो प्रकट हो गया, नहीं तो क्या जरूरत थी? वो तो चल रहा है, तो ऐसा चलता था ना, ऐसा नहीं, बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं। शुभ आशीर्वाद, सुमिरन, समर्पण और विश्वास और खुशी और आनंद मनाओ, परमात्मा हमें मिल गया।
चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, प्रणाम सत प्रणाम साहिब जी। प्रणाम।